डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने डेसिमल्स को डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास हो 31.323 डिवाइडेड बाय 0.03। ये हमारे पास दो डेसिमल्स हैं और हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं। तो इनको डिवाइड हम सिंपल तरीके से करेंगे, यानी हम इनका डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 31.323 डिवाइडेड बाय 3। हमने डेसिमल, अगर हम इसको 3 ना लिखें, हम सिर्फ इसको 003 लिखें तो ये 3 के ही इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे। अब हम इन नंबर को सिंपली डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा? हमने सिर्फ इसको काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे फर्स्ट डेसिमल में। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स थे और यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हमने डिवीजन के केस में इन दोनों को माइनस करना होता है। 3 माइनस 2 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1, और इस 1 को हमने सेव रखना है, ये हमें आंसर में डेसिमल की पोजीशन बताएगा। अब हम इनकी सिंपल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 3 2 3। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा। अब 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो 3 zeros are 0 लिखेंगे, और क्योंकि हम एक स्टेप में एक ही डिजिट को नीचे ला सकते हैं। अब 1 माइनस 0 करेंगे, 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में अब 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4s are 12, और 13 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब हम इस 2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 12। 3 4s are 12, और 12 माइनस 12 करेंगे, 0 आ गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3 को नीचे ले आएंगे, तो इसमें ये आ जाएगा 3 1s are 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। ये हमारा आंसर है। तो हमें ये आंसर देगा 1 0 4 4 1। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट हमें 3 माइनस 2 आंसर दे रहा था 1, तो यानी हमने राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारा पॉइंट 1 के बाद यहाँ लगेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी 31.323 डिवाइड हो अगर 0.03 से, तो हमें आंसर मिलेगा 1044.1। तो इस तरह से हम डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं, यानी हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट नंबर था उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स को जो सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, और जो भी नंबर आएगा उतने डिजिट्स हमने राइट साइड से काउंट करने हैं आंसर के, और वहाँ पर हमने अपना डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो इस तरह से हमें डेसिमल पॉइंट की पोजीशन भी मिल जाती है, और हम अपने नंबर्स को सिंपल तरीके से डिवाइड भी कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13.536 डिवाइडेड बाय 3.2। तो इनके भी डेसिमल्स को इग्नोर करें तो हमारे पास आता है 13.536 डिवाइडेड बाय 32, और हम यहाँ पर डेसिमल की जो प्लेसिंग है वो भी देख लेते हैं। तो पहले जो हमारे पास डेसिमल है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और दूसरे में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये हमें आंसर में डेसिमल की लोकेशन बताएगा। हम इन नंबर्स को सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 5 36, और ये आ जाएगा 32। इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 32 का टेबल 1 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, तो 135 पे 32 का टेबल लेके जाएंगे। ये आ जाएगा 32 4s are 128। तो 135 में से 128 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 135 माइनस 128 7 आ जाएगा। अब हम 3 को नीचे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 73। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। 64 में को हम माइनस करेंगे 73 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में 6 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 96। 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 96 माइनस 96 0 आ गया। हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो हमारा आंसर बनता है 423। लेकिन जैसा कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर कब आएगा? जब हम
ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग अपना डेसिमल लगाएंगे। तो राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे तो 3 और 2 के बाद यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 13.536 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू 4.23। तो इस तरह से हम डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हों कि कोई नंबर 10 की पावर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 16/10 है, तो हम उसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिंपली उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम लेफ्ट साइड पर मूव करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 16 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में एक ही ज़ीरो है, तो जो 16 का डेसिमल होता है नॉर्मली हर नंबर के एंड पे ज़ीरो डेसिमल होता है, अगर उसके दरमियान में या शुरू में ना हो तो बिल्कुल एंड पे होता है। तो हमने क्या करना है, एक स्टेप हम उसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.6, यानी एक स्टेप लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर 16 डिवाइड हो रहा है 100 से, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट था यहाँ पर वो 2 स्टेप पीछे जाएगा, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। यह आ जाएगा 1 और 2, यानी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये बनेगा 0.16। तो पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगा लेते हैं। और उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें, 16 डिवाइड हो रहा है 1000 से। अब उसका जो डेसिमल है वो 3 स्टेप पीछे जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं। तो यह आ जाएगा 1 और 2 और थर्ड हमारे पास डिजिट नहीं है तो वहाँ हम ज़ीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.016 और इससे पहले भी हम एक ज़ीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी जितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे डिवाइड करते वक्त, तो उतना ही डेसिमल पॉइंट उतने स्टेप लेफ्ट पे जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो उतने ही स्टेप वो राइट पे आता। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे 0.12 डिवाइड हो रहा है 100 से, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका पॉइंट है, अब ये 2 स्टेप और पीछे जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो एक स्टेप ज़ीरो वाला और एक स्टेप और लेगा, तो ये यहाँ पर हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 0.0012 और यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर 0.12 डिवाइड हो रहा है 10 से, तो ये एक स्टेप इसका जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.012। और अगर हम 1000 की एग्जांपल देखें तो 0.12 अगर डिवाइड हो रहा है 1000 के साथ, तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 स्टेप पीछे जाएगा। तो हम इसको 3 स्टेप पीछे लेके जाते हैं। यह आ जाएगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 पे यहाँ पर ज़ीरो लगा दें और 3 स्टेप एक और ज़ीरो लगा दें। यहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट की न्यू प्लेस है, तो यह आ जाएगा 0.00012 और एक ज़ीरो यहाँ लगा देंगे। तो 3 स्टेप्स हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम डेसिमल्स की डिवीजन किस तरह से करते हैं, और अगर 10 की पावर में नंबर्स हों तो उनसे हम किस तरह डिवाइड करते हैं। उनके केस में हम किस तरह डेसिमल को लेफ्ट साइड पर सिर्फ मूव करा देंगे, हम उसमें डिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ वो बैक साइड पे मूव हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था डिवीजन ऑफ डेसिमल्स।